हाय स्टूडेंट्स, आई एम सोनिया फ्रॉम विद्या गुरु। आज बच्चों वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, कुछ अलग तरीके से वर्ड्स पढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो देखने के बाद 15 वर्ड्स आपके पक्के आपको याद हो जाएंगे। अगर बच्चों आप वीडियो लाइक करते हैं, हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हमारा वीडियो पसंद किया गया, हम और वीडियोस बनाते हैं। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करिए। एक बात और, मुझे बच्चे लिखते हैं मैम रीअरेंजमेंट बनाइए, क्लोज टेस्ट बनाइए। बच्चों वीडियोस पहले से हैं, उसमें हैं डले हुए, आप देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट हैं तो आपके सामने प्लेलिस्ट आएगी, आप वो चीजें टाइटल के साथ पढ़ पाएंगे, आपको पता रहेगा कि हम क्या क्या एक्चुअल में डाल रहे हैं। जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास मैसेज आता है, आपको पता चलता है। बच्चों जो भी वीडियो डलेगा आपके पास मैसेज आएगा, आपको पता रहेगा कि अब ये वीडियो डाला गया है। तो ऐसे आप तैयारी कर पाएंगे, जो भी हम डाल रहे हैं वो आप देख पाएंगे। स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट मोर। पहला वर्ड देखिए, मत देखिए पहला वर्ड जो मैं लिख रही हूं, पहले उसे देखिए। आपको फ्रेंड की स्पेलिंग आती है ना बच्चों? फ्रेंड की स्पेलिंग आती है? फ्रेंड का मतलब आप जानते हैं, फ्रेंड के अंदर से आर हटा दीजिए, फ्रेंड का ऑपोजिट बन जाएगा फींड बन जाएगा। क्या कहा दोबारा सुनिए बच्चों, मैंने कहा था फ्रेंड, आप जानते हैं फ्रेंड का मतलब, फ्रेंड के अंदर से आर हटा दीजिए, वर्ड बन जाएगा फींड। फींड का मतलब होता है एनिमी, अनफ्रेंड जिसे हम कहते हैं। हमने कहा बच्चों फींड इज द ऑपोजिट ऑफ फ्रेंड, फींड इज द ऑपोजिट ऑफ फ्रेंड। ध्यान से रखिए याद, अगर हमने यहाँ फ्रेंड लिखा था, फ्रेंड में से आर हटाया था, फींड बन गया। फ्रेंड का मतलब वो फ्रेंडली वाला, वो दोस्त वाला। जैसे ही उसमें से आर हटाते हैं फ्रेंड का ऑपोजिट फींड होता है, आर हटाने पे फ्रेंड का ऑपोजिट फींड बन जाता है, मतलब दुश्मन है, अनफ्रेंड है। हमने कहा हमारे लिए फ्रेंडली नहीं है, तो फींड का ऑपोजिट होता है अनफ्रेंड। हमने कहा एनिमी, याद रखिएगा मैंने बस यहां पर क्या लिखा था, मैंने यहां पर फ्रेंड लिखा था, आर हटा दिया था। याद रखिएगा फ्रेंड में से आर हटा करके फींड बन जाता है, फ्रेंड का ऑपोजिट फींड होता है। याद रखिए, ये आप मीनिंग जानते हैं फ्रेंड का। आगे बढ़ते हैं, एम्बाम। एम्बाम का मतलब बाम लगाना, एम्बाम का मतलब बाम लगाना। बच्चों को नहीं समझ में आता। बच्चों एक्चुअल में एम्बाम का मतलब होता है जब मर जाता है कोई, डेड बॉडीज के ऊपर उनको एम्बाम किया जाता है, बाम लगाया जाता है टू प्रोटेक्ट देम। इसे कहते हैं एम्बाम को ममीफाई करना। क्या कहते हैं बच्चों? ममीफाई करना। इजिप्ट में ममीज के ऊपर बाम लगाया जाता था उन्हें प्रिजर्व करने के लिए। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा बच्चों एम्बाम का मतलब क्या है? बाम लगाना, ममीफाई करना। एम्बाम का मतलब क्या है बच्चों? ममीफाई करना। मैं पूरा मीनिंग नहीं लिख रही हूं, मैं जानबूझ के उतना ही लिख रही हूं जो क्लू आपको इस वर्ड को याद रखने में मदद करे। मैंने कहा बेटा नेक्स्ट इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में IMP आता है, IMP imperative and IMP important, IMP imperative, IMP important। थोड़ा सा क्लू बच्चों, शायद वर्ड याद रह जाए, मेरी सिर्फ यही कोशिश है आपको शायद वर्ड याद हो जाए। नेक्स्ट है बच्चों परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड कॉम्प्लेक्स, परप्लेक्स्ड कॉम्प्लेक्स। समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है, पजलिंग सा है। परप्लेक्स्ड का मतलब कॉम्प्लेक्स, परप्लेक्स्ड का मतलब बच्चों कॉम्प्लेक्स, कंफ्यूजन है। नेक्स्ट देखिए मैंने क्या बोला, इंडिफैटिकेबल। क्या वर्ड है बच्चों? इंडिफैटिकेबल। क्या हम ध्यान से इंडिफैटिकेबल को लिखने के बाद इसमें लिखा हुआ फटीग देख पाते हैं? क्या फटीग का मतलब थकान होता है? क्या फटीग का मतलब थकान होता है? बिल्कुल होता है, टायर्ड होता है फटीग। तो बच्चों वही फटीग इसमें आया है, इसका मतलब इस वर्ड का लेना देना टायर्ड होने से है। इंडिफैटिकेबल टायरलेस, जो थकता नहीं। इंडिफैटिकेबल टायरलेस, जो थकता नहीं।
एक मिनट जरा ध्यान से देखिए, मैंने लिखा फाटिकेबल, फटीग जमा एबल, फटीग जमा एबल। मैंने कहा जो थक जाता है वो फाटिकेबल, जो थक जाता है वो फाटिकेबल, जो नहीं थकता वो इनडिफैटिगेबल। मैंने वर्ड का मीनिंग क्या बताया बच्चों? टायरलेस। किससे जुड़ा है? मुझे यहाँ टायर्ड नहीं फटीग लिखना चाहिए था, ताकि आप लोग इस वर्ड को फटीग से जोड़ पाएं। तो इनडिफैटिगेबल, टायरलेस, रेस्पाइट, रेस्ट, रेस्पाइट बच्चों, रेस्ट। तो मैंने कहा रेस्पाइट में रेस्ट जैसी आवाज आ रही है, लंबे टाइम से बीच में थोड़ा इंटरवल लिया, थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा ब्रेक लिया, हम उस पीरियड को कहते हैं रेस्पाइट, रेस्पाइट, रेस्ट। नेक्स्ट बच्चों, इंडेलिबल। एक बात याद करिए ना, आप जब शॉर्ट में लिखते हो डिलीट, तो आप डिलीट में ना डेल लिख देते हो, डिलीट में आप क्या लिख देते हो? डेल लिख देते हो, आगे डॉट डाल देते हो। एक बार जरा वो देखिए, वही डिलीट वाला डेल आ रहा है, वही डिलीट वाला डेल आ रहा है। बच्चों ये तरीके बुक्स में नहीं दिए होते, मैंने सिर्फ ट्राई किया है कि मैं आपको शायद ये वर्ड याद करा पाऊं, इसीलिए मैं ऐसी बातें करके आपको वर्ड याद कराने की सिर्फ कोशिश कर रही हूं। बच्चों मैंने कहा डेल डिलीट था ना, तो बच्चों मैंने बोला इनडेलिबल, जिसे डिलीट नहीं किया जा सकता वो इनडेलिबल है। एक बार उधर देखो, डेल डिलीट इंडेलिबल। इंडेलिबल का मतलब क्या है बच्चों? जिसे डिलीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके अंदर इन आ रहा है। तो डेल डिलीट वाला, डेल कौन सा बच्चों? डिलीट, जिसे डिलीट करना डिफिकल्ट है, जिसे रिमूव करना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिलीट नहीं किया जा सकता, इंडेलिबल, कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल बच्चों, इंडोमिटेबल के अंदर हम कह रहे हैं जिसे डोमिनेट नहीं कर सकते, जिसे डोमिनेट नहीं कर सकते, हम उसे कह रहे हैं इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल, जिसे डोमिनेट नहीं कर सकते। याद रखिएगा, अगर डोमिटेबल को डोमिनेट से रिलेट करोगे, डोमिटेबल इंडोमिटेबल, मैंने क्या कहा? डोमिटेबल इंडोमिटेबल, फिर इन को पढ़ो, जिसे डोमिनेट नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? इंडोमिटेबल। जिसे डोमिनेट नहीं किया जा सकता, मैंने सिर्फ उतना क्लू लिखा है जिससे आपको वर्ड याद हो जाए। टायरो, ट्राई करो, टायरो ट्राई करो, क्योंकि अभी तुम एमेचर हो, तुम्हें अभी बहुत ज्यादा आता नहीं है, यू आर अ बिगिनर, अभी तो स्टार्ट किया है आपने काम करना, टायरो हो आप, टायरो ट्राई करो, दैट मीन्स अभी आप एमेचर हो, अभी आप बिगिनर हो। बच्चों ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा? टायरो ट्राई करो, दैट मीन्स अभी आपको बहुत ज्यादा आता नहीं है, आप एमेचर हो, आप बिगिनर हो। तो बिगिनर होता है जो, उसे कहा जाता है टायरो। जो बिगिनर होता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? टायरो। टायरो ट्राई करो। याद रखिए मैंने क्या कहा, ये वर्ड हमने बनाया किससे बच्चों? हमने बनाया ट्राई से। ट्राई करो, टायरो ट्राई करो, बिगिनर को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस वर्ड को मत देखिए क्या लिखा है, पहले मेरी तरफ देखिए बच्चों। आपको इविल का मतलब पता है? इविल का मतलब पता है? बैड होता है, मीन होता है, बुरा होता है। एक मिनट जरा देखिए, मैंने इस इविल में से ई उठा करके पीछे लगा दिया, वर्ड बन गया वाइल, वर्ड बन गया वाइल। बच्चों इविल, वाइल, डेविल, इविल, वाइल, डेविल, मीनिंग सेम है, मीनिंग सेम है, सिर्फ इस ई को उठा करके आगे ले आओगे। वाइल का मतलब इविल जैसा, डेविल जैसा। वाइल का मतलब बच्चों इविल जैसा, डेविल जैसा। तो वाइल, इविल, डेविल, बुरा है, खराब है, मीन है, ये वाइल है। सिगेशियस, सिगेशियस सेज जैसा। सेज कौन? सेज हमने कहा सेंट्स। पुराने टाइम के अंदर क्या सेंट्स से, क्या स्कॉलर्स से, क्या साधु से पढ़ाई करते नहीं थे?
ऐसा होता था ना बच्चों, हमने कहा सगेशियस में सेज आ रहा है, सेज साधु संत टाइप लोग, तो वो लोग जिनसे पुराने टाइम में पढ़ते थे लोग, वो वाला सेज, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा ज्ञानी होते थे, तो सेज सगेशियस होते हैं। सेज क्या होते हैं बच्चों? सगेशियस होते हैं, तभी तो वो पुराने टाइम में बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो सेज आया है सगेशियस के अंदर। सगेशियस का मतलब क्या होता है? स्कॉलर है, समझदार है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। सेज सगेशियस, याद रखिएगा। आगे सगेशियस के बाद सर्वाइल, सर्वेंट लाइक, सर्वाइल, सर्वेंट लाइक, ऐसे बोल के याद करने से याद हो जाएगा। सर्वाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? सर्वाइल का मतलब सर्वेंट लाइक, नौकर जैसा। सर्वाइल का मतलब मैंने क्या बताया बच्चों? सर्वेंट लाइक, नौकर जैसा। नेक्स्ट बच्चों सिंडर। ये बच्चों को पता नहीं होता, मैं बताती हूँ, पूछती हूँ, जैसे मैं क्लास में पूछती हूँ बच्चों सिंड्रेला का मतलब बताओ। सिंडर सिंड्रेला वाला है तो बच्चे बोलने लगते हैं बहुत सुंदर होगा इसका मतलब, ऐसी ऐसी बातें कि बहुत अच्छी दिखती थी वो, इसीलिए सिंड्रेला। बच्चों कुछ नहीं है ऐसा मतलब। सिंड्रेला में सिंडर आता है, प्लीज याद करिए। सिंड्रेला में बच्चों सिंडर आता है। सिंडर कहां से आया बच्चों? सिंडर आया, वो वहां सोती थी, सिंड्रेला वहां सोती थी जहां पर जला हुआ ऐश, कोल, वुड का जला हुआ ऐश पड़ा होता था, उस जले हुए ऐश के ऊपर सोती थी सिंड्रेला। उसका नाम सिंड्रेला है, उसके नाम में सिंडर आ रहा है। और सिंडर ये जलते हुए कोयला, जलता हुआ बचा हुआ कोयला जो जल गया है, बचा हुआ वुड जो जल गया है, उसके ऐश पर सोती थी, इसीलिए तो वो सिंड्रेला थी। तो सिंड्रेला सिंडर ऐश वाला है। सिंड्रेला सिंडर क्या है बच्चों? ऐश वाला है, ऐश वाला है, बच गया है। नेक्स्ट बच्चों इंडोलेंट। इसका तरीका थोड़ा खराब है, आपको थोड़ी हंसी आएगी। इंडोलेंट जो डोलता नहीं, इंडोलेंट जो डोलता नहीं बच्चों, लेजी है, हिलके नहीं दिखाता, एकदम लेजी है, बिल्कुल कामचोर, काम नहीं करना चाहता। इंडोलेंट बच्चों जो डोलता नहीं, लेजी है, कामचोर है, काम नहीं करेगा, हिल के नहीं दिखाएगा। इंडोलेंट लेजी, इंडोलेंट डोलता नहीं, इंडोलेंट लेजी है, कामचोर है। अब अगला वर्ड, आई एम श्योर और कुछ याद होना हो बच्चों, कोवर्ट याद हो जाएगा। प्लीज देखिए बोर्ड की तरफ। कोवर्ट में कवर आता है ना, कोवर्ट में क्या आता है? कवर आता है। जो चीज कवर्ड होती है वो छुपी हुई होती है, वो हिडन होती है। तो कोवर्ट में क्या आता है बच्चों? कवर आता है। जो चीज कवर्ड होती है वो छुपी हुई होती है, वो हिडन होती है, इसीलिए कोवर्ट का मतलब क्या है? हिडन। कोवर्ट का मतलब क्या है बच्चों? हिडन। मैं हिडन नहीं लिख रही, मैं यहाँ पर कवर लिख रही हूँ, जिससे आपको याद रहेगा। कोवर्ट को याद कराया था मैम ने कवर बोल के, क्योंकि कवर्ड चीजें हिडन होती हैं। अगर मैं इस कोवर्ट में से बेटा सी हटा दूं तो कोवर्ट का उल्टा ओवर्ट बन जाएगा, और ओवर्ट का मतलब ओपन हो जाएगा। जो क्लियर होगा, जो ऑब्वियस होगा, जो सबको पता होगा, वो ओवर्ट होगा। और जैसे ही कोवर्ट कर दूं तो कोवर्ट मिशन पे जाते हैं ना, तो वो मिशन के बारे में सबको पता नहीं होता, वो कोवर्ट मिशन होता है। अब रैपअप करने से पहले एक बार मुझे ऐसा लगता है वर्ड को एक बार और देख लीजिए, पक्का दिमाग में बैठ जाएगा। फील्ड, फ्रेंड का उल्टा, आर हटाया फ्रेंड, आर हटाया फ्रेंड में से तो फील्ड बन गया, तो फ्रेंड का उल्टा फील्ड, फ्रेंड, अनफ्रेंड, एनिमी। एम्बाम ममीफाई करना, ममीज के ऊपर बाम लगाते थे उन्हें प्रिजर्व, प्रोटेक्ट करने के लिए। इंपेरेटिव, आईएमपी इंपेरेटिव, आईएमपी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बच्चों परप्लेक्स, कॉम्प्लेक्स है। इंडिफैटिगेबल पुत्र, फटीक से बना था, फटीक का मतलब थकान होता है, फैटिकेबल थक जाता है, फटीक जमाइबल, फैटिकेबल थक जाता है, इंडिफैटिगेबल थकता नहीं, नेवर गेट्स टायर्ड, टायरलेस। रेस्पाइट मींस रेस्ट, रेस्पाइट मींस रेस्ट। डेल डिलीट वाला, अगर मैंने कहा इंडेलिबल जिसे डिलीट करना मुश्किल है,
जिसे डिलीट नहीं किया जा सकता। आगे बच्चों, इंडोमिटेबल, मैंने कहा जिसे डोमिनेट नहीं कर सकते उसे क्या कह रहे हैं, इंडोमिटेबल। टायरो, ट्राई करो, अभी आप नए हो। वाइल, इविल, डेविल, ई उठा के आगे लगा दीजिए। सगेशियस, सेज से बना, सेज इंटेलिजेंट होते हैं, सगेशियस भी इंटेलिजेंट होता है। सर्वाइल, सर्वेंट लाइक, सर्वेंट जैसा, सर्वाइल। सिंडर, जलते हुए ऐश के बचे हुए, ऐश पे सो रही थी, कोल का, वुड का बचा हुआ ऐश उस पे सोती थी, सिंड्रेला, सिंड्रेला में से निकला सिंडर। इंडोलेंट, डोलता नहीं, लेजी है, हिलके नहीं दिखाता। कोवर्ट के अंदर कवर आता है बच्चों, हिडन होता है इसका मतलब। बच्चों मेरा काम रीडिंग नहीं कराना है, मेरा काम याद कराना है। प्लीज अगर आपको वीडियो ठीक लगेगा तो प्लीज लाइक करिए। अभी रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।